हेलो एवरीवन। वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग नेटवर्क सीरीज के वीडियोस देख रहे हैं, इसमें ट्यूटोरियल्स में अभी तक हमने कवर करा है नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइसेस, मीडियम्स, वायरिंग्स कैसे होती है, कौन कौन से वायरिंग के कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद हमने देखा है ओएसआई लेयर। उसके बाद हमने ओएसआई लेयर का टोटल लेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे, वर्किंग देखे, पोर्ट्स नंबर देखा, आईपी क्या होता है, सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हमारा जो है प्रोटोकॉल्स कौन कौन सा यूज होता है। तो आज हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। और एट द एंड वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको एक ओवरऑल अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्रिप्टोग्राफी को लेकर। तो क्रिप्टोग्राफी से हम क्या देखेंगे, क्रिप्टोग्राफी कैसे होता है, कैसे काम करता है, कितने सारे एल्गोरिदम्स इसमें काम करते हैं, और इसी में हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है टू प्रिवेंट हैकिंग, हजार्डियस इश्यूज, या फिर कोई एक्टिविटी लॉगिंग्स वगैरह के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोगों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले और आप लोग हमसे अच्छी तरह हमारे वीडियो से अच्छी तरह से बेनिफिट हो पाए और अपकमिंग एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी अच्छी हेल्प मिल पाए। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, और कुछ भी अगर कमेंट्स कर सजेशन हो, फीडबैक हो, या फिर कुछ भी नया टॉपिक पे वीडियो है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्रिप्टोग्राफी। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी हमारा क्या करता है, डाटा को सिक्योर और प्राइवेट बनाने का काम करता है। तो ये हमारा क्या है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक तरह से क्या करता है, हमारा नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना, उसको सिक्योरिटी मेजर प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, एक तरह से डाटा जो एक्चुअल फॉर्मेट में होता है ना, उस फॉर्मेट में रहने नहीं देता है। उसको क्या करेगा, वो ट्रांसलेट कर देगा कुछ अनरीडेबल, अनअंडरस्टैंडेबल टॉपिक्स में, अनअंडरस्टैंडेबल सब्सटेंस में, या फिर कोई कह सकते हैं ऐसा कैरेक्टर में जिसको हम आइडेंटिफाई नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का। तो आगे देखते हैं इन डिटेल। चलिए, फंडामेंटल्स ऑफ सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टोग्राफी एंड द कोर प्रिंसिपल प्रोटेक्टिंग डिजिटल कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क। कैसे कैसे हमारा डाटा सिक्योर है, सुरक्षित है, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, क्रिप्टोग्राफी इज द प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग कम्युनिकेशन एंड डाटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट फॉर अनऑथराइज्ड यूजर। मतलब जिसके पास ऑथोरिटी नहीं है डाटा देखने का, मतलब हम चाहते हैं कि हम ही देखें, हमारे अलावा कोई नहीं देखे, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, क्रिप्टोग्राफी का। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, और कैसे ये काम करता है उसके बारे में हम अभी तुरंत देखते हैं। चलिए, इट गारंटी थ्री क्या है, फाउंडेशन पिलर ऑफ सिक्योरिटी: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है कि जो सेंसिटिव डाटा है ना वो प्राइवेट रहे, हमारे पास ही रहे, किसी और के पास ना जाए, कॉन्फिडेंशियल रहे, सिक्योर है। तो ये देखना होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। इंटीग्रिटी है तो प्रोटेक्ट डाटा अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अल्टरेशन मतलब कोई भी अलग आदमी उसको चेंज ना कर दे, हम ही चेंज कर पाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रिटी में आ जाएगा। ऑथेंटिसिटी, वेरीफाई द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, मतलब पहले पता कर लेगा कौन सेंडर है और कौन रिसीवर है, और वही एक्चुअल रिसीव कर रहा है कि नहीं डाटा को, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, अब इसका प्रोसेस क्या है, इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है और डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है। ये हमारा कह सकते हैं रैपिंग ऑफ डाटा विथ विथ ए लॉक। यहाँ कह सकते हैं अनलॉकिंग डाटा विथ अ सिक्योर की, सिक्योर की जो खाली रिसीवर के पास हो। इंक्रिप्शन प्रोसेस, कन्वर्टिंग रीडेबल डाटा प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल साइफर टेक्स्ट। मतलब जैसे ही टेक्स्ट जो होता है कॉन्फ़िगर हो जाता है और कोड कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, साइफर टेक्स्ट। टू सेफगार्ड डाटा फ्रॉम ईवास ड्रॉपिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, अनऑथराइजली एक्सेस ना कर पाए और कोई देख ना पाए। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं प्राइमरी एप्लीकेशन पासवर्ड,
नॉर्मली क्या यूज करते हैं? पासवर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड एचटीटीपी वेब ट्रैफिक। पासवर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल वेब ट्रैफिक्स में, इसका यूज करते हैं। जैसे एचटीटीपीएस वगैरह बैंक वगैरह के साइट पे ऑटोमेटिक आ जाता है, मतलब डाटा टोटली क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही आगे मूव होता है। तो डिक्रिप्शन क्या होता है? कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट, यही जो कोडेड टेक्स्ट है ना, उसको क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट मतलब जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होगा उसमें लाना स्पेसिफिक सीक्रेट और प्राइवेट डिस्क्रिप्शन की, वही जो सिक्योर की है ना उससे। विदाउट द की द डिसाइफर टेक्स्ट रिमेन कम्यूटेशनली अनब्रेकेबल, मतलब बिना इस की के क्या होगा, टेक्स्ट जो है को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये हम क्या है, डिक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है। टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी कितने टाइप का होता है वो देख लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली कितने टाइप का है वो देखते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होता है और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बेस्ड ऑन की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब की के बेस पे क्या है हमारा, दोनों क्रिप्टोग्राफी डिफाइन है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। चलिए अब देखेंगे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है। आल्सो नोन एज प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, मतलब इसमें ऑलरेडी डिफाइन है कि एक प्राइवेट की होगा। सिंगल शेयर्ड की, मतलब एक ही सिंगल शेयर्ड की होता है जो देता है, यूज फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब मेरे पास जो मान लीजिए की है, यही की मेरे पास ही होगा, सेंडर के पास भी होगा, और रिसीवर रिसीवर को भी यही की देना पड़ेगा, तो ही वो क्या करेगा, डाटा को अनलॉक कर पाएगा। हाउ इट वर्क, सेंडर इनक्रिप्ट यूजिंग सीक्रेट की, रिसीव रिसीवर डिक्रिप्ट यूजिंग द सेम की, मतलब वही की जो है सेंडर रिसीवर को दे देता है और उसी की से वो कर पाता है। जैसे देखिए यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं ना, ये की ही आया है सेंडर के पास, और यही की दिया है। डाटा इंक्रिप्शन के साथ साथ वो की भी भेजता है। जैसे पहले मूवी वगैरह में नहीं दिखाता है हवाला का पैसा, तो हवाला का पैसा क्या होता है, वो हवाला का पैसा एक बैग में पैक रहता है, हीरो आता है क्या, नोट लेके आएगा, आधा नोट वाला सीन है उसमें। पर आधा नोट क्या होता है, विलेन के पास होता है, और ये जो सेंडर होता है वो क्या करेगा, डाटा लेके जाएगा, मतलब की लेके जाएगा, और वही की देगा इसको। अगर वो की दोनों मैच कर गया तो वो लॉक अनलॉक होके उसको क्या करता है, बॉक्स दे देता है, गुंडा बॉक्स आराम से दे देगा। तो ये हमारा क्या, हवाला का पैसा मिल जाता है। ड्रग्स वगैरह के केस में दिखाता है मूवी में। फास्ट एंड इफिशिएंट, कम्यूटेबली लाइटर वेट एंड आइडियल फॉर बल्क डाटा, मतलब क्या कर सकते हैं, फास्ट इसलिए होता है कि सेम एक ही लगाना है, खाली खोल देना है तो डायरेक्टली आराम से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए यूज केस एक देख लेते हैं, जैसे नाम है बो, पेन नंबर इतना, ईमेल आईडी इतना। ये क्या करता है, यहाँ से डाटा भेजता है और ये ईमेल भेज देता है इसको। प्रोज उनको, फास्ट, मोर एफिशिएंट एंड बल्क इंक्रिप्शन करता है। की मैनेजमेंट का दिक्कत होता है और की एग्जीक्यूशन का दिक्कत होता है, मतलब की खत्म होने का दिक्कत है। की शेयरिंग इशू, मतलब यही मेन इशू, ये की शेयरिंग। रिक्वायर सिक्योर डिलीवरी फॉर सीक्रेट की, मतलब उसी को देना होता है जो लेके जाना जाता है, नहीं तो क्या होता है, नहीं ले जा लेके जा पाएगा। अब यहाँ देखिए इस वाले में क्या केस है, इसमें पब्लिक की होता है एक, और एक होता है प्राइवेट की। प्राइवेट की हमेशा किसके पास होगा, रिसीवर के एंड में, रिसीवर के एंड में। ये किसके पास होगा, सेंडर के पास, मतलब सेंडर कभी भी भेजना होगा तो अपना पब्लिक की यूज करके डाटा भेज देता है। और प्राइवेट की किसके पास होता है, रिसीवर के पास, वो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए यूज करता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सिमेट्रिक की एल्गोरिदम कौन सा है, दो तीन तरह का इसमें दिया है, एक एईएस, डीईएस और ब्लोफिस। जैसे एईएस के एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हाईली सिक्योर सिमेट्रिक एल्गोरिदम वाइडली यूज इन बैंकिंग, ये किस में होता है, बैंकिंग में यूज करता है, ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। गवर्नमेंट और डिस्क इंक्रिप्शन, मतलब नहीं हार्ड डिस्क वगैरह होता है इसमें, ऊपर में रहता है ना, कभी देखिएगा राइट राइट क्लिक कीजिएगा या फिर टास्क मैनेजर जब खोलेंगे ना तो उसमें दिखेगा। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं। फोन भी इनक्रिप्ट इसी पे होता है, जैसे किसी किसी फोन में होता है ना इनक्रिप्ट विदाउट, मतलब पासवर्ड डालेंगे तो डिक्रिप्ट होगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। और अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा फोन का डाटा ही इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे कोई अगर हमारा फोन चुरा भी लेता है तो वो नहीं खोल पाएगा। अब डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये एन ओल्ड 56 की एल्गोरिथम नाउ रिप्लेस बाय एईएस ड्यू टू ब्रूट फोर्स वल्नरेबिलिटी, मतलब ब्रूट फोर्स वल्नरेबिलिटी जब यूज होता था तो उसके क्या कारण क्या होता था, वो खुल जाता था, मतलब डाटा गेसिंग वगैरह का सेंस में ये है। तो इसी के लिए इसको हटा दिया। ब्लो ऑफिस क्या है, नोन फॉर एक्सेप्शनल स्पीड एंड इफेक्टिवनेस इन अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड पासवर्ड हैशिंग टूल। पहले से इसमें क्या होता है, हमारे पास हैशिंग टूल्स रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह रहता है, तो जो इसमें काम करता है ब्लो ऑफिस। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं।
एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इसमें क्या होता है, दो की होता है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट की। तो इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। यूज ए मैथमेटिकल लिंक की पेयर, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, शेयर ओपनली, किसी को भी दे सकता है ये। तो इससे क्या होता है, डाटा इनक्रिप्ट होता है। यूज बाय सेंडर फॉर इंक्रिप्शन, केप्ट सीक्रेट, यूज बाय रिसिपिएंट फॉर डिक्रिप्शन, मतलब जिसके पास भी की रहेगा वो क्या करेगा, डाटा को आसानी से प्लेन टेक्स्ट में या फिर एक्चुअल फॉर्मेट में ला सकता है। की एडवांटेज, एलिमिनेट सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या करता है, जैसे सबको देना होता था की के साथ डाटा, वो यहाँ नहीं भेजना पड़ता है। तो वो क्या करेगा, अपना खुद के पास जो सीक्रेट की है उससे डिक्रिप्ट कर सकता है। अब इसमें यूज होता है आरएसए, ये जो है बेसिक, बहुत ही एडवांस है, और यही मोस्टली अभी तक यूज किया जाता है। रिवर्स समीर आल्डेमन, तो ये इसका नाम है। स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल सिग्नेचर, एसएसएल और टीएसएल सर्टिफिकेट एंड सिक्योर ईमेल्स इंक्रिप्शन, मतलब ईमेल में इंक्रिप्शन लगा रहता है, और ये सर्टिफिकेशन अगर जो प्रोवाइड करती है ना कंपनी वगैरह, पहले ये देखे होंगे कि किसी किसी कंपनी में या फिर कोई पीडीएफ भी ओपन होता है ना, तो उसमें सिग्नेचर नहीं होता, डिजिटल साइन जहाँ भी होगा ना, सॉरी देखिए, डिजिटल सिग्नेचर जहाँ होगा ना, तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे, और ये डायरेक्टली जैसे ही हम देंगे सब कुछ, तो वहाँ टाइटल आ जाएगा। ईसीसी, elliptical curve cryptography provide maximum security with a smaller key size, ideal for mobile और IoT devices। ये यूज करता है आइडियल IoT और मोबाइल डिवाइसेस। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा IoT और मोबाइल में कौन सा यूज करते हैं, तो ये डायरेक्ट दे देंगे ECC, elliptical curve cryptography। डिफाइन हेलन फॉल, ये यूज होता है ग्राउंड ब्रेकिंग एल्गोरिदम डिजाइन फॉर सिक्योरली एक्सचेंजिंग की ओवर इनसिक्योर चैनल, मतलब किसी भी जगह से सिक्योरली की भेज सकते हैं। अब सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक का देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए, की यूज क्या करता है, सिंगल शेयर्ड की होता है, इसमें पब्लिक शेयर की होता है। स्पीड क्या होता है, वेरी फास्ट, स्लोअर होगा। की डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट होता है और इजी होता है इसमें पब्लिक शेयर की के लिए। प्राइमरी बेस्ड क्या होता है, बल्क डाटा इंक्रिप्शन और फाइल स्टोरेज के लिए। डिजिटल सिग्नेचर और की एक्सचेंज यूज करते हैं सिमेट्रिक में। चलिए अब देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड किसका ज्यादा होता है, एईएस का स्पीड ज्यादा होगा, और टीएलएस का उससे थोड़ा कम होगा, और सबसे कम होगा आरएसए। चलिए ये था हमारा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी से ओवरव्यू देख लिए हम लोग। थैंक्स फॉर वाचिंग। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फीडबैक हो तो फील फ्री इन कमेंट, तो कमेंट कर सकते हैं आप।